अस्सलामुअलैकुम तमाम स्टूडेंट। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। कि तमाम देखने वाले व्यूअर्स को अस्सलामुअलैकुम। तो 11th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 विच इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर्स। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 को आपको जूम करके क्लियरली दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा पार्ट 5 ये कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज इन कार्टेशियन फॉर्म। यानी ये जो आपको इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज दी हुई हैं इनको आपने कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट इसके अंदर 4 अहम बातें पहले सुन लें। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो लाइन आई है इसमें 4 अहम बातें हैं। तो अगर आपके पास पेन और नोटबुक पास है तो आप कोशिश करें उसको लिख लें साथ। पहली बात तो ये है, कन्वर्ट का मतलब होता है तब्दील करें। यानी ये क्वेश्चन जिस फॉर्म में इसको तब्दील करके दूसरी फॉर्म में बनाना है। यहाँ कन्वर्ट का मतलब ये है। इक्वेशंस का मतलब होता है हर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या हर वो टर्म जिसके अंदर इज इक्वल टू का साइन आ जाए उसको इक्वेशन बोलते हैं। इनइक्वालिटीज़ किसे बोलते हैं? जिस तरह इक्वेशन होता है इस तरह इन इक्वेशन होता है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इन 4 जो हमारे पास सिंबल हैं इनको इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। जैसे कंप्लीट होता है, कंप्लीट का मतलब होता है मुकम्मल, इनकम्प्लीट का मतलब नामुकम्मल। तो इनइक्वालिटीज़ में लफ्ज़ देखें, इन के बाद लिखा हुआ इक्वालिटीज़ यानी इक्वल। तो इनइक्वल का मतलब ये होगा कि जो चीज़ इक्वल ना हो। और चौथी इसमें अहम बात ये कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या है। स्टूडेंट याद रखिए, जब भी हमारे पास वेरिएबल में एक्स वाई जेड इस्तेमाल हो रहे हों 3 डायमेंशन में और एक्स और वाई 2 डायमेंशन में इस्तेमाल हो रहे हों तो वो फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है। या उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं या उसको अलजेब्राइक फॉर्म भी बोलते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि आर्गूमेंट z-1 इज इक्वल टू -π/4। अच्छा, ये इसके अंदर जो z है, z हमें पता है कम्प्लेक्स नंबर है। तो पहले हम z हमें नहीं दिया हुआ तो z को हम खुद डिस्पोज करेंगे। हर क्वेश्चन में ये यूज़ होगा x + i/y। तो z-1 क्या आ जाएगा? -1 को बोथ साइड पे माइनस करेंगे। लेफ़्ट साइड पे z-1 बन जाएगा, राइट साइड पे -1 लगाएंगे तो x + i/y -1 हो जाएगा। तो चूँकि x + i/y -1 में x और -1 रियल पार्ट हैं, वो एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, i/y दूसरी ब्रैकेट में। यहाँ तक तो 2 स्टेप हो गए। नेक्स्ट, अब ये जो आर्गूमेंट z-1 इक्वल टू -π/4 दी है इसके अंदर वैल्यू पुट करें। आपको पता है कि आपके पास आर्गूमेंट जो होता है किसी भी, वो हमारे पास होता है टेंजेंट इन्वर्स। और आर्गूमेंट के आगे जो भी चीज़ होती है उसमें y वाला पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट ऊपर आ जाता है, रियल पार्ट नीचे। तो वो बनाने के लिए tan से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें। जो लेफ़्ट साइड पे tan आर्गूमेंट z-1 है, ये क्या बन जाएगा? z-1 का आंसर x-1 + i/y आया। तो आर्गूमेंट के आगे जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है उसको कैसे लिखते हैं? ARG का लफ्ज़ ख़त्म हो जाएगा यानी आर्गूमेंट। तो क्या आ जाएगा? इमेजिनरी पार्ट y है तो y ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, रियल पार्ट यानी x-1 आएगा। तो ये यानी ये tan और ARG ये आपस में कट जाएंगे। जैसे ये कटेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन कैसे बनेगी? ऊपर इस आर्गूमेंट के अंदर जो इमेजिनरी पार्ट है i/y है, y और x-1 यानी z-1 की वैल्यू आपने पुट करनी है। इन tan और आर्गूमेंट आपस में कट जाएंगे
और z-1 की वैल्यू है x-1 प्लस आयोटा y, तो y ऊपर आ जाएगा, x-1 रियल पार्ट है नीचे, और tan माइनस पाई/4 -1 के इक्वल होता है। तो x-1 उधर क्रॉस में जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कार्टेशियन फॉर्म आपके पास बनेगी y = -x+1। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि x-1 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x-1 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? उससे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और आपके पास डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। z इक्वल टू 4 e आयोटा थीटा मॉड। ये जो e की पावर आयोटा थीटा है, इसको बोलते हैं आयलर फॉर्म। कम्प्लेक्स नंबर को अब मैं बोलता हूँ, आप ज़हन में रखिएगा। कम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक तरीका ये भी है, मैं अब बोलता हूँ, आप उसको समझिएगा और लिख लें। z = cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। z = cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में होते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका होता है, मैं बोलता हूँ, आप लिख लीजिएगा। कार्टेशियन फॉर्म complex number is shown by z = x plus iota y। आपको पता है पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन का ये रिलेशन होता है, x की जगह r cos थीटा आ जाता है, y की जगह r sin थीटा। तो ये कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में अब x प्लस आयोटा y से क्या बन जाएगा पोलर फॉर्म में? z = cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जी जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आगे बराबर होता है e की पावर आयोटा थीटा। cos और साइन के साथ दोनों के साथ एंगल सेम होगा, तो e की पावर में आयोटा के साथ वो एंगल आ जाएगा हमेशा। मसलन एक कम्प्लेक्स नंबर है, पोलर फॉर्म में है, z = cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। इसको आयलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बनेगा z = e की पावर आयोटा, तो एंगल क्या है 4 थीटा, तो e की पावर आयोटा 4 थीटा होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। बहरहाल तो ये सोल्यूशन हम शुरू करते हैं। e की पावर आयोटा थीटा मॉड वो आपके पास 1 होता है। इसको आप करें ना, e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, अब मॉड को नहीं छेड़ना, e की पावर आयोटा थीटा की जगह आप लिखें cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर दोनों तरफ लाइन है यानी मॉड आ जाए। अब मॉड कैसे निकालते हैं, पीछे मैं लेक्चर में बता चुका हूँ। अब मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है? मॉड cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो मॉड निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। इसीलिए e की पावर आयोटा थीटा का मॉड 1 के इक्वल है, और ये यूनिट सर्कल को भी शोर कर रहा है। जब आयोटा के साथ सिर्फ थीटा होगा, यानी थीटा से मुराद यानी 1 थीटा है। यूनिट सर्कल ऐसे सर्कल को बोलते हैं जिसके अंदर रेडियस की वैल्यू 1 हो, और कम्प्लेक्स नंबर में आयलर फॉर्म में यूनिट सर्कल को e की पावर आयोटा थीटा से शो करते हैं। तो क्या हो जाएगा? z बार 4 और 4 1 ज़र 4। z हमें पता है x प्लस आयोटा y होता है, तो z बार उसको कॉन्जुगेट लेंगे, आयोटा और इस रकम का साइन चेंज, x माइनस आयोटा y, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। तो पहली x का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर से माइनस ख़त्म होके प्लस वाई स्क्वायर, तो ये चीज़ आपके पास बन गई। अब z बार की वैल्यू 4 आ गई, 4x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आपके पास आ गया। ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट आई विल मूव टूवर्ड पार्ट नंबर 3।
इसी तरह -π/3 लेस देन और इक्वल टू आर्गूमेंट z-4 लेस देन इक्वल टू π/3, यानी आर्गूमेंट z-4 सैंडविच्ड है इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के बीच में, यानी आर्गूमेंट z-4 ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/3, यानी -π/3 के बराबर या उससे बड़ा है, या π/3 के बराबर या उससे छोटा है, बस ये रिलेशन माना है। तो z x प्लस आयोटा वाई है, तो z-4 क्या आएगा, माइनस को बोथ साइड माइनस करेंगे तो ये बनेगा x-4 प्लस आयोटा वाई। अब वो इनइक्वालिटी के बीच में ला के जब वैल्यू पुट करेंगे, हमें पता है आर्गूमेंट को ओपन कर z-4 की वैल्यू आई x-4 प्लस आयोटा वाई, आर्गूमेंट ख़त्म होगा, दोनों तरफ tan आ जाएगा, क्योंकि जो tan आर्गूमेंट के साथ लगेगा वो tan और आर्गूमेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो आर्गूमेंट ओपन कैसे होगा, z-4 आर्गूमेंट z-4 का, तो z-4 की वैल्यू x-4 प्लस आयोटा वाई, तो इसके अंदर वो इमेजिनरी पार्ट जो कि y है वो ऊपर आएगा, रियल पार्ट x-4 है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और tan दोनों तरफ आएगा। तो tan π/3 √3 के इक्वल होता है, तो -tan π/3 -√3 के इक्वल आ जाएगा। अब इस इनइक्वालिटी में जो सैंडविच्ड है, यानी y डिवाइड बाई x-4, इसका x-4 -√3 ओवर से भी क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, +√3 ओवर से भी क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा। तो ये रिलेशन आपके पास इनइक्वालिटी के फॉर्म में, ज़ाहिर है जो आपके पास क्वेश्चन इनइक्वालिटी में है तो उसको इनइक्वालिटी में लेके आना है, उसको इक्वालिटी में लिखना ही गलत है। तो ये रिलेशन जिस तरह आर्गूमेंट z-4 के ऊपर वो क्वेश्चन में रिलेशन ये था, तो कार्टेशियन फॉर्म में ये बनेगा y ग्रेटर देन और इक्वल टू -√3 इंटू x-4, y ग्रेट लेस देन और इक्वल टू √3 इंटू x-4। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। वैसे भी ये लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, इससे पीछे की चीज़ें आप पिछले लेक्चर्स में आपने देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल का नाम है पास्ट पेपर्स, हंसला अहमद नीचे लिखा होगा, प्लेलिस्ट में जाकर आपको 1.1 से आगे सारे लेक्चर्स इंशाअल्लाह मिल जाएंगे। बाकी मेरी कमियां हैं, कोताहियां हैं, मैं उस तरह लेक्चर्स नहीं तैयार कर सका, फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरी। चले अल्लाह पाक आगे मज़ीद आफ़ियत फरमाए, तो गलतियों से मेरी दरगुज़र कीजिएगा। बाकी चैनल को देखते रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ आएँ, कि थोड़ा लेंथी है लेकिन समझिएगा। तो आपने जो सैंडविच है, यानी आर्गूमेंट z-4 और 1 प्लस आयोटा, इसको आपने सॉल्व करना है। तो आपने z x प्लस आयोटा y लिया, तो इस सारे, अब चूँकि z-4 डिवाइड 1 प्लस आयोटा ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इस पूरे को अब w की तरह करना है, और ये z w के अंदर ही आएगा। इस सारे वाले फ्रैक्शन को w के इक्वल सपोज करना है, कि सारा फ्रैक्शन में जो कम्प्लेक्स नंबर है w के इक्वल है। इसमें z की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x-4 प्लस आयोटा y इंटू 1 प्लस आयोटा। तो आपके पास ये w बनेगा x-4 प्लस आयोटा y डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। अब देखें ये जो w कम्प्लेक्स नंबर बना है, जो कि z-4 और 1 प्लस आयोटा के इक्वल है, ये बना है। इसमें नीचे देखें डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसको रैशनलाइज करेंगे ताकि डिनोमिनेटर से 1 प्लस आयोटा ख़त्म हो जाए। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो x-4 प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा, और नीचे ये सॉल्व करेंगे 2 बन जाएगा। अब देखें ये जो w है इसका रियल पार्ट क्या है, इसको सॉल्व किए, x-4 को 1 से करेंगे, सॉल्व करेंगे, x-4 माइनस वाई, ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा, डिवाइड बाई 2,
टू भी रियल है, उस तरफ भी आएगा, टू दोनों के नीचे डिवाइड होगा क्योंकि। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ डब्ल्यू क्या बनेगा, वो क्योंकि आई वाई माइनस इंटू एक्स माइनस 4 के साथ है, और टू भी आएगा, टू चूँकि दोनों के साथ पार्टीशन में हाफ हाफ में आएगा। तो अब वही ऊपर वाली कंडीशन के ये बात गिवन है कि आर्गूमेंट, अब वो जो ब्रैकेट थी ना z माइनस 4 और 1 प्लस आयोटा, उसको हम w लिख रहे हैं, क्यों, ऊपर w के इक्वल ही था, ये आ जाएगा। तो ये आर्गूमेंट w आ गया। तो आर्गूमेंट में हम क्या करते हैं, जो भी रिजल्ट आता है उसका इमेजिनरी पार्ट ऊपर, रियल पार्ट नीचे लिखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो tan दोनों तरफ, इन तीनों तरफ tan लाना है। आर्गूमेंट tan आर्गूमेंट w आएगा तो tan और आर्गूमेंट कट जाएंगे, tan 0 0 ही होता है, tan π/6 लिख लेंगे, 1/√3 के इक्वल आएगा। जबकि रियल पार्ट जो w का है ना, वो हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब इससे देखें कंडीशन क्या बनेगी कि y, इसको पुट करेंगे, y माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 माइनस 5, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे ना, ये इमेजिन रियल पार्ट नीचे लिखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, रियल पार्ट इधर आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट क्रॉस होकर tan π/6 के नीचे आ जाएगा। तो ये आप इसको थोड़ा इमेजिन करें, ये जो कर्ली ब्रैकेट में रिलेशन ऐसे बना है। तो इसी तरह अब x माइनस 4 माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y लेस देन x माइनस 4 बन जाएगा। इसी तरह एंड के बाद जो दूसरा पार्ट उसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 4 माइनस 5 ग्रेटर देन 0, y माइनस एक्स प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू x माइनस 4 माइनस 5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3। तो ये सेकंड इनइक्वालिटी मैं बता रहा हूँ आपको। सेकंड इन स्क्वायर रूट 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये नीचे से पांचवा स्टेप, मैं आपको छठा स्टेप बता रहा हूँ, आंसर समेत नीचे से छठा स्टेप, इसको सॉल्व करेंगे। ये आप ये समझें, क्वेश्चन के अंदर ये दूसरी इनइक्वालिटी है ना राइट साइड पे π/6 वाली, ये उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये बनेगी y लेस देन इक्वल टू x माइनस 4। तो कंबाइंड फॉर्म क्या बनेगी, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू y, आपके पास ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्गूमेंट 1 माइनस आयोटा जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड इंटू माइन इक्वल टू π/4, जेड आयोटा के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेड डिनोमिनेटर में अगर वो आयोटा के बराबर हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, तो वो देखें आर्गूमेंट के अंदर पहले 1 माइनस आयोटा जेड बनाना है, तो दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर वाई होगा, सॉल्व करेंगे, फिर 1 दोनों तरफ ऐड करना है, तो ये आपके पास 1 माइनस आयोटा जेड बनेगा, 1 प्लस वाई माइनस आयोटा एक्स। इस तरह 1 माइनस जेड कैसे बनेगा, ये जेड को 1 से माइनस करें, ये लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा, इसको 1 से माइनस करें तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। तो अब ये आर्गूमेंट के अंदर ये पूरा कम्प्लेक्स नंबर 2 है ऊपर नीचे, इनको पूरे को w कहेंगे कंबाइंड। तो आर्गूमेंट w का क्या आ जाएगा, उस तरफ पाया और 4 है, तो दोनों तरफ tan अप्लाई करें, tan और आर्गूमेंट कट जाएंगे और वो नतीजे में बनेगा इमेजिनरी पार्ट ऊपर आ जाएगा, रियल नीचे, और tan π/4 45 होता है, 1 हो जाएगा। फिर आप इमेजिनरी पार्ट क्या आया आपके पास, इमेजिनरी पार्ट आपके पास आया आयोटा एक्स, 1 प्लस वाई माइनस आयोटा एक्स, नीचे दूसरा आ गया मल्टीप्लाई में, ये सॉल्व करेंगे सारा, सिंपल स्टेप्स आप देख सकते हैं। तो इसके नतीजे में शुरू वाला लेफ़्ट साइड पे रियल पार्ट है
और डिनोमिनेटर चूँकि बड़ा था उसको सिर्फ डी लिख दिया आसानी के लिए ना, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट। फिर देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ डब्ल्यू डिवाइड बाई रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 1, क्योंकि टेन पाई और 4 1 है, ये आ जाएगा। अब इन इमेजिनरी पार्ट डब्ल्यू का क्या था वो ऊपर है वो लिखेंगे, रियल पार्ट नीचे लिखेंगे, क्रॉस करेंगे तो ये आपके पास एक्स स्क्र माइनस 3xy माइनस वाई स्क्र माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा। उम्मीद है थोड़ा सा मुश्किल है, इसको समझ के करें। आप इसको अच्छा समझेंगे आपको तब ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, आप फोकस करेंगे तब ये चीज़ आपको क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/2 आर्गूमेंट z माइनस आयोटा इक्वल टू पाई ओवर 2 माइनस 1/2 आर्गूमेंट z प्लस आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ ने आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि डिनोमिनेटर में दोनों तरफ से 2 ख़त्म हो जाए। तो हो जाए आर्गूमेंट z माइनस आयोटा इक्वल टू पाई ओवर 2 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा पाई रह जाएगा, 1/2 से होगा तो माइनस आर्गूमेंट z प्लस आयोटा, माइनस आर्गूमेंट z प्लस आयोटा को इधर ले आएंगे, पाई उधर रह जाएगा। अब आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा, आर्गूमेंट z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा इक्वल टू पाई। ये आपके पास एक रिलेशन होता है, अगर आर्गूमेंट सम में आ रहे हो तो उसको एक आर्गूमेंट में प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ये लॉग का रूल ही समझें, जैसे लॉग ए मल्टीप्लाई में बी होता है तो उसको अलग लॉग में लॉग ए प्लस लॉग बी, फिर दोनों के साथ लॉग लिखते हैं लेकिन प्लस साइन के साथ। तो ये आर्गूमेंट का भी सेम वही रूल है, एक आर्गूमेंट के साथ दोनों को कंबाइंड मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब आर्गूमेंट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ टेन लेंगे, टेन आर्गूमेंट कट जाएंगे। बहरहाल ये इन्होंने पहले ये करना है कि z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा z स्क्र प्लस 1 के इक्वल है, यानी z का स्क्र माइनस आयोटा का स्क्र करेंगे ये बन जाए, यानी आर्गूमेंट के अंदर z स्क्र प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू पाई, आर्गूमेंट ऑफ w करेंगे इक्वल टू पाई z स्क्र प्लस 1। तो z आपने पहले लेट करना x प्लस आयोटा y, तो z स्क्र आपके पास हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई स्क्र प्लस 1 हमें चाहिए, आर्गूमेंट के अंदर है, ऐड कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो अब देखें एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 1 रियल पार्ट है, 2xy इमेजिनरी पार्ट है। तो वहाँ पर ये आर्गूमेंट w इक्वल टू पाई में ये पुट करेंगे, टेन पाई आपके पास इसको लिखेंगे टेन 180 डिग्री, और ये आपके पास रिलेशन बनेगा, इसमें एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 1 डिनोमिनेटर में आएगा, 2xy ऊपर आएगा इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे y इक्वल टू 0 एक्स की प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 इम्पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 0 पे ये पॉसिबल है, तो x इज इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे तो बनेगा y लेस देन -1 और y ग्रेटर देन 1।